नमस्कार। विवेक की सोच में आपका स्वागत है। और ये मेरा एनालिसिस कल के बाई इलेक्शन के रिजल्ट को देखते हुए, और ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा। मैं स्टेट बाय स्टेट एक्चुअली चलूँगा और फिर आपको एक नेशनल पिक्चर देने की कोशिश करूँगा। और अगर उस पार्टी के लोग इस वीडियो को सुन पाएंगे तो वो अपना एक्शन वैसे ले सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं नॉर्थ से, हरियाणा से। और चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी बोले कि भी बीजेपी ने तहलका मचा दिया या बीजेपी का बंदा जीत गया भव्य बिश्नोई, मैं ये एक्चुअली कहूँगा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि 40% के करीब शायद कांग्रेस ने वोट लिए हैं। क्योंकि आप मान के चलिए कि आदमपुर में एक बीजेपी का वोट था, एक जेजेपी का वोट था और साथ में बिश्नोई परिवार का वोट था। और उसके अगर मैं इस बैकग्राउंड से देखूं तो उनका ये मामला काफ़ी टाइट हो गया। तो इट इज़ अ गुड परफॉर्मेंस बाय कांग्रेस। एंड ये भी साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी को भी बहुत समय लगेगा। उन्होंने पूरा जोर लगाया, तो जो भी जस्टिफाई कर ले वो, आई थिंक आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल जोर लगाया। उनकी दिल्ली के काफ़ी एमएलए वहाँ बैठे हुए थे, दिल्ली के बहुत कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए थे, पंजाब के कार्यकर्ता बहुत आ रहे थे। देखिए, दिल्ली पंजाब हरियाणा आपस में बहुत पास पास है। जो लोग इस बेल्ट से बिलोंग नहीं करते, मतलब जो उनका पूरा का पूरा दिल्ली की फौज थी आम आदमी पार्टी की, वो आदमपुर में बैठी हुई थी पिछले 2 महीने से। बहुत पैसा जा रहा था, बहुत खर्चा हो रहा था। जो भी रिक्वायरमेंट थी, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई वोट खरीदा या उस तरह का मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ना कोई कमी नहीं थी। मतलब उन्होंने बहुत ढंग से चुनाव लड़ा। और पंजाब का आपके सामने है, दिल्ली की सरकार आपके पास, पंजाब की अभी 6 महीने पहले बनी है। और इस सबके बावजूद हारने के अलावा जो वोट मिले हैं ना, कि टोटल 1 लाख में से 4-5%। और मैंने वही बोला कि जब बहुत जोर लगाया गया है, तो आप ये मान के चलिए कि इस एक सीट पे ना बहुत जोर लगा है। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपने किसी को खड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि गुजरात हिमाचल मुझे अभी भी लगता है, इससे ये इंटरप्रेट करूंगा कि द फाइट इज गोइंग टू बी बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। और आम आदमी पार्टी को शायद अभी बहुत मेहनत और करनी है। उनका वो जो पंजाब की सरकार बनी है, दैट मे नॉट बी दी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द अदर स्टेट्स। और मैं पहले भी कई बार कहता आ रहा हूँ कि मैं उनको अंडरमाइन नहीं करूँगा, मैं उनकी पंजाब की सक्सेस को, लेकिन पंजाब की सक्सेस के कई कारण थे। और मैं 2 लाइनें बोलूँ तो वहाँ के वोटर जो मुझे इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने बदनाम कर दिया कैप्टन को खुद से ही, तो और फिर अपने आप को बदनाम कर दिया कि हम 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाए। तो कांग्रेस बदनाम, बीजेपी के ऊपर लोन का प्रॉब्लम था और बीजेपी को उतना केडर भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, अकाली से जनरली पंजाबी परेशान है। तो उनके पास एक्चुअली आम आदमी पार्टी को वोट देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पर चले गए। दिल्ली की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या वो पंजाब की सक्सेस विल बी ट्रांसफर टू गुजरात हिमाचल? अगर मैं आज की बात करूं तो मेरे को डाउट है। हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है आम आदमी पार्टी के लिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन मैं हरियाणा के इलेक्शन से ये सब कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं बाकी 6 से इंटरप्रेट नहीं करूँगा, लेकिन और हमें ये समझना चाहिए कि अब इंडिया की पॉलिटिक्स है, इंडिया की जनता ना बहुत स्टेट बाय स्टेट चलती है। तो उन 5 स्टेटों में कहाँ पंजाब में भयंकर तरीके से जितवाया, उत्तराखंड तो छोड़ो, जो यूपी के एरिया जो दिल्ली को टच करते हैं वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को कुछ वोट नहीं मिला था। तो इससे पता चलता है कि पंजाब में अगर नाम है, और आदमपुर वंस अगेन वो पंजाब के बॉर्डर से ना, मतलब जैसे आदमपुर से पंजाब बिल्कुल 1 घंटे में पहुँच जाते हो, दिल्ली से तो फिर भी 5 घंटे लगते हैं ना पंजाब पहुँचने में। तो आदमपुर का जो एरिया है, जो हिसार बेल्ट शुरू हो जाती है, वो आप पंजाब से काफ़ी पास पहुँच जाते हो। इसके बावजूद जो परफॉर्मेंस आई है, इससे ये पता चलता है कि अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब की पार्टी है। और मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि शायद इस वजह से हिमाचल और गुजरात, इट वुड स्टिल बी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। कौन जीतेगा मैं नहीं कह सकता। और मैंने इसलिए कहा कि अच्छा प्रदर्शन किया है आदमपुर में कांग्रेस ने। एक और इंटरप्रिटेशन इससे वही कि अब इंडियन नेशनल लोक दल के दिन खत्म हो गए हैं। तो अभय चौटाला जी को अपने और अपने परिवार, क्योंकि ये लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो समय रहते अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करें या बीजेपी में। उनके पास 2 ही ऑप्शन है, जेजेपी में वो कर सकते हैं नहीं, और जैसा मैंने कहा आम आदमी पार्टी का फिलहाल कोई वजूद है नहीं। तो कांग्रेस माइट बी ट्राई पार्टी इन द कमिंग इलेक्शंस, विच इज बीजेपी, जेजेपी एंड कांग्रेस। और अगर जेजेपी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया तो वैसे 2 कॉर्नर कॉन्टेस्ट। तो सबसे बड़ी लर्निंग हरियाणा के इलेक्शन में अभय चौटाला जी के लिए है कि अब उनको अपना फ्यूचर तलाश करना ही पड़ेगा। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली पंजाब पे फोकस करे, एक्चुअली डिलीवर करे, और बाकी स्टेट्स में अपना केडर बनाए धीरे धीरे, स्लोली स्टडीली।
कोशिश करें जी, कौन मना कर रहा है, लेकिन गुजरात हिमाचल आई थिंक स्टिल गोइंग टू बी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अब हरियाणा का इंटरप्रिटेशन हो गया, और दूसरा इंटरप्रिटेशन वही अब जो कांग्रेस के लिए खतरनाक है वो है उड़ीसा और तेलंगाना को देख के। तो जस्ट टू क्विकली टेल यू, तेलंगाना के जो इलेक्शन हुआ, मतलब टीआरएस वर्सेस या बीआरएस वर्सेस बीजेपी, ये जो बीजेपी के एमएलए थे, कांग्रेस के बाकायदा एमएलए थे 5 साल पहले, 4 साल पहले 2018 के इलेक्शन में, और वहाँ से वो शिफ्ट होके बीजेपी में मतलब अपना छोड़ के, और अगले असेंबली से पहले। तो ये सब एक इंडिकेशन है, एंड सैड टू से, जो मैंने कहा ना कि अब धीरे धीरे इंडिया 2 पार्टी कॉन्टेस्ट की तरफ जाती जा रही है। तो अब तेलंगाना इज गोइंग टू बी आई थिंक बीआरएस वर्सेस बीजेपी, एंड उड़ीसा एनीवे हैज़ बिकम बीजेपी वर्सेस बीजेपी। तो प्रॉब्लम ये है कि अब कांग्रेस इन 2 स्टेटों में भी दे आर नॉट दी नंबर 1-2 पार्टीज। सो तमिलनाडु में होता है ना कि इट इज़ डीएमके वर्सेस एआईडीएमके, आंध्रा में इट इज़ टीडीपी वर्सेस जगन, तेलंगाना इज गोइंग टू बी बीआरएस वर्सेस बीजेपी, कर्नाटका इज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, एंड केरला में जो 2 गठबंधन हैं। तो कांग्रेस के 2 स्टेट और कम हो गए, और श्योरली कांग्रेस अभी भी जैसे मतलब हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में इट्स कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। लेकिन जिस तरह पहले वो आंध्रा उन्होंने छोड़ दिया था, तमिलनाडु तो बहुत साल पहले छोड़ दिया, अब उड़ीसा और तेलंगाना भी खत्म। तो ये सैड पार्ट है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में, देखिए 2014 में तेलंगाना बना ही था, और 2014 तक कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था तेलंगाना की धरती पे, और उस पोजीशन से 8 साल बाद ये होना कि अब आप टॉप ऑफ द माइंड से बाहर होने वाले हो। तो तेलंगाना इज गोइंग टू बी नाउ बीआरएस वर्सेस बीजेपी, और कांग्रेस को फिर से बहुत सोचना चाहिए। अब वो एक स्टेट में और कम हो गए तो जैसे मैंने कहा ना, नॉर्थ से स्टार्ट हों तो जम्मू इज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, पंजाब में मैं अलग से बोलूँगा, हरियाणा इट इज़ डेफिनेटली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, दिल्ली इट इज़ आप वर्सेस बीजेपी, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, यूपी तो छोड़ चुके हैं कांग्रेस, छत्तीसगढ़ एमपी में है, कर्नाटक में है। लेकिन जो बाकी साउथ के 4 स्टेट हैं अदर देन केरला, सब में कांग्रेस खत्म। देखिए अब डीएमके पे पिगी राइड करके वही बात है, 4 एमपी जितवा लो या 15 एमएलए जितवा लो, आई डोंट नो उससे कांग्रेस को क्या मिलने वाला है। लेकिन उड़ीसा भी खत्म, अब तेलंगाना भी खत्म, झारखंड में भी इट इज़ नाउ झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्सेस बीजेपी, यू आर टैगिंग ऑन झारखंड मुक्ति मोर्चा। बिहार इट इज़ विच इज़ द नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, इट इज़ आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वर्सेस बीजेपी, और कांग्रेस इन सबके साथ एक माइन्यूट पार्टनर बन के रह जाएगी। वो साबित भी हो गया कि दोनों बाई इलेक्शन में कांग्रेस को नहीं टिकट मिली, और बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए मैं जीत वाले को भी नहीं कह रहा, हारने वाले को भी नहीं कह रहा, ओवरऑल बीजेपी ने अगर बिहार में दोनों सीट में 40% वोट शेयर ले लिया तो बीजेपी इज इन द फाइट। और अगर कल को बीजेपी वही दोबारा से एलजेपी को अपने साथ ले आती है, एक आध और पार्टी को ले आती है, तो बीजेपी बिहार भी निकाल लेगी या ना निकाले, बट कांग्रेस खत्म बिहार से भी। बंगाल से भी इट इज़ नाउ टीएमसी वर्सेस बीजेपी, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट में बस असम में स्टिल बची है। तो कांग्रेस की जो प्लेइंग फील्ड है वो श्रिंक होती जा रही है, ये एक बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन है। तेलंगाना उड़ीसा ने ये साबित कर दिया, तो तेलंगाना ने कर दिया, उड़ीसा ने कर दिया, बिहार ने कर दिया कि बिहार में कांग्रेस ने खुद हथियार डाल दिए हैं। यूपी इट इज़ बीजेपी वर्सेस एसपी, कांग्रेस यूपी में ख़त्म है, बीजेपी इज स्टिल एंड विल कंटिन्यू टू गोइंग स्ट्रॉन्ग इन यूपी, ये इंटरप्रिटेशन है। और जैसा मैंने कहा, कांग्रेस के लिए चांस है फिलहाल गुजरात और हिमाचल में, आम आदमी पार्टी की आदमपुर की परफॉर्मेंस को देख के। तो मुझे लगता है कि जहाँ वहाँ घूमने के बदले कांग्रेस को अपना पूरा जोर लगाना चाहिए इन गुजरात एंड हिमाचल। और ऐसा नहीं कि मैं 1 दिन के लिए जा रहा हूँ या 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, आई थिंक दे शुड डिप्यूट ऑल देयर रिसोर्सेज टू विन दीज 2 इलेक्शंस, और एटलीस्ट बी अ रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, और एटलीस्ट मेक श्योर, जो मुझे उम्मीद करना है कि आम आदमी पार्टी उनका वो अपोजिशन का स्पेस ना ले ले, जिस तरह 2017 में अकाली का आम आदमी पार्टी ने ले लिया। जो अकाली मैंने कहा ना कि अब खत्म हो गए, क्योंकि इट बिकेम कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी इन पंजाब, एंड इन द लास्ट इलेक्शन नाउ इट इज कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी। सो अकाली दल इज नॉट इन द टॉप 3 ऑल्सो इन पंजाब, एंड ऑफ कोर्स बीजेपी कैन कम एंड फॉर शॉर्ट टर्म इट कैन बी अ ट्राई पार्टी ऑफ आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। But right now, Akalis are also kind of finished in Punjab. So I think
बड़ी बात करूं तो अकालीस का फ्यूचर बहुत खतरे में है, इंडियन नेशनल लोक दल का बहुत खतरे में है ही, और जो बहुजन समाज पार्टी का तो खतरे में आ ही चुका है, सीपीएम का बंगाल में खतरे में आ ही चुका है, और कांग्रेस श्रिंक होती जा रही है। उड़ीसा तेलंगाना में भी वो नंबर 1 और 2 की पोजीशन से हट गए हैं। महाराष्ट्र में तो देखिए इन लोगों ने मिलकर एक फैसला कर लिया, हम जानते ही हैं कि वो फैसला बहुत सोच समझ कर किया गया है। राज ठाकरे जी ने पहले आह्वान कर दिया, किसी कहने पे मतलब इट वॉज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आह्वान, आई होप आप सब समझते हो, ताकि इलेक्शन हो ही ना। क्योंकि इस इलेक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये पहले ये एमएलए शिवसेना के थे। अब फिलहाल जो शिवसेना को लेके फाइट हो रही है, तो प्रॉब्लम ये थी कि क्या ये उद्धव शिवसेना वर्सेस शिंदे शिवसेना के कैंडिडेट होते या बीजेपी अपना लड़ाती। तो बीजेपी को ये था कि हमें अपना लड़ाना है, क्योंकि हमें शिवसेना को हराना है। और अगर बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होता तो बाला साहब ठाकरे शिवसेना उद्धव यही कहती, प्रचार हो जाता कि देखिए शिंदे जी तो अभी से हथियार डालने शुरू कर दिए, और बीजेपी वालों ने अपना खड़ा कर दिया उम्मीदवार उस सीट पे जहां पर पहले शिवसेना के एमएलए थे। तो ये सब देखते हुए उसने आपको पता ही होगा कि बहुत कोशिश की गई थी कि जो ऋतु है जी ये शिंदे सेना से खड़ी हो। तो बहुत पॉलिटिकली समझदारी से उन्होंने विड्रॉ कर लिया सबने, ताकि फिलहाल वो टल जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी चल रहा है, इट इज़ नॉट शिंदे सेना वर्सेस उद्धव सेना, इट इज़ ऑल्सो हाउ बीजेपी विल एकोमोडेट शिंदे सेना। क्योंकि अब जो बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है, बीजेपी चाहेगी कि उनका मेयर बने बॉम्बे में, वो चाहेंगे कि वो ज़्यादा सीटों पे लड़े, और वो चाहेंगे कि शिंदे गुट को वो दें, बट उतना ही दें कि इंडिपेंडेंट बीजेपी की सरकार बने। ये मेरा अपना मानना है कि शिवसेना शिंदे बहुत लंबे टाइम तक नहीं एग्जिस्टेंस में रहने वाली, और ऑफ कोर्स मतलब कि उद्धव उनके साथ मर्ज हो जाए वो बात अलग है। तो बीजेपी तो उनको छोटा भाई बनाएगी, मतलब लेट मी करेक्ट माई सेल्फ कि वही हो जाएगा जो जैसे कहते हैं कि बीजेपी का 100 में से 80 लड़ रही है, जो बिहार में वो एलजेपी को शायद दे दें कि 15-20% आपको दे दिया। डेफिनेटली शिंदे सेना विल नॉट बी इक्वल पार्टनर ऑफ बीजेपी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। तो चूंकि इक्वल पार्टनर नहीं होंगी, तो बीएमसी का इलेक्शन पहला ये साबित कर देगा कि बीजेपी कम से कम 65 से 70% सीटों पे लड़ेगी, लेकिन वो उसमें फिर भी 2 महीने का टाइम है। तो इस इलेक्शन में वो उस चीज़ को बाहर नहीं ला के देना चाहते थे कि ये क्या हो गया है। क्योंकि उद्धव जी इस बात को बहुत उठाते कि देखो भाई, शिंदे जी ने तो अभी से हथियार डाल दिए बीजेपी के सामने, और मैं फिर भी खड़ा था उनके सामने 2.5 साल तक। तो पहले बीजेपी उद्धव सेना को धीरे धीरे पूरा ख़त्म करना चाहती है, जो हो जाएगा और 2-4-6 महीने में, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे इनको अपना ऑफिशियल छोटा भाई बनाएगी। तो ये सब इंटरप्रिटेशन है कल के बाई इलेक्शन के बाद। ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा मेरा एनालिसिस, ठीक गलत, और आपको कुछ चेंज लगता है वो भी शेयर कीजिएगा। ओके, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।